नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल और आप देख रहे हैं शिक्षा क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र में एक विषय विशेष पर हम चर्चा करते हैं और आज जिस विषय पर हम बात करने जा रहे हैं वो बेहद खास विषय है। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं अब्रॉड में एमबीबीएस कैसे करें, किस माध्यम से करें। और इसके लिए हमारे साथ आज मौजूद है खास मेहमान भी शिक्षा क्षेत्र में। आज जो मेहमान हमारे बीच हैं वो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक से आपके लिए यहाँ पर पहुँचे हैं और आपको विस्तार से समझाएंगे कि वहाँ पर पढ़ाई एमबीबीएस की कैसे हो सकती है और इसमें आईएचएसएम की भूमिका क्या हो सकती है। तो बिना किसी देरी के वरुण ताम्रकार जी हैं हमारे साथ, यूरोलॉजिस्ट हैं और जैसा कि मैंने बताया कि 2009 से लगातार सेवाएं दे रहे हैं। रायपुर की मैं बात कर रही हूँ। इसके बाद हमारे साथ जो दिखाई दे रही हैं आपको खूबसूरत सी एक लेडी जिनको हम कहते हैं मिस गुलनारा जी, जो कि हेड ऑफ द एकेडमिक एंड मेथडोलॉजिकल डिपार्टमेंट देख रही हैं। बहुत स्वागत है मैम आपका INS 24/7 पर। हमारे साथ यदि हम बात करें मिस एकिटेरिना के बारे में, समाइवा के बारे में, तो वो संभाल रही हैं एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ द एडमिशन कमेटी बिश्केक में। इसके अलावा अब मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ आपको आइजत जी से, जो कि एसोसिएट प्रोड्यूसर है, सीनियर लेक्चरर एट ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट, मानविकी विभाग जिसको कहते हैं दर्शकों, ये उनसे हैं। इसके अलावा हमारे साथ हैं मिस अदाई जी, जो कि लेक्चरर ऑफ द डिपार्टमेंट नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान। मैडम बहुत स्वागत है आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ हैं श्रुतिका यादव जी, जो कि वहाँ की स्टूडेंट भी रही हैं और अब समाज सेवा भी कर रही हैं और अपना एक लैब भी चला रही हैं। भिलाई से हैं श्रुतिका यादव जी, बहुत स्वागत है आपका भी। तो आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और आईएसएम किस तरह से मिडिल क्लास लोगों का सपना पूरा कर रहा है ये जानते हैं। तो वरुण जी, हमारी भाषाई दिक्कत जो है वो आपके माध्यम से आसान होगी। जो भी आंसर होगा मैं कोशिश करना चाहती हूँ कि हमारे जो दर्शक हैं उन तक सही मैसेज पहुंचे। तो एक महत्वपूर्ण भूमिका मीडिएटर की आज वरुण जी निभाने जा रहे हैं और चूंकि वहाँ के स्टूडेंट भी रहे हैं दर्शकों। वरुण जी, आईएसएम कैसे समाज सेवा का जो सबसे बड़ा कार्य है डॉक्टर के माध्यम से हम करते हैं, और ये जो रिश्ता है इंडिया और किर्गिस्तान का, इसको कैसे बांधा है आप लोगों ने बीते 20 सालों से? मैं बताना चाहूँगा कि जैसे 2004 से हमारा ये रिश्ता चालू हुआ था कि हम वहाँ के पहले बैच के स्टूडेंट थे जी। और आज अब 2024 आ गया है, 20 साल लगभग हो गए और वहाँ से लगभग 5000 इंडियन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे आके एमबीबीएस करने के बाद से आके यहाँ पे एमसीए का एग्ज़ाम, जिसको आप एनएमसी का एग्ज़ामिनेशन भी कहते हैं, वो क्लियर किए और नाउ दे प्रैक्टिसिंग प्रॉपरली, बहुत अच्छे से सब काम कर रहे हैं। इस तरह से वहाँ और जाके पढ़ाई करना कितना आसान और कितने आराम से कर सकते और किस तरह से स्टैंडर्ड हाई वहाँ पे उन्होंने बना के रखा कि कितने आसानी से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो आके एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, जिसके बाद वो आराम से यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक अच्छी बात है जी। तो कोई आपको परेशानी नहीं हो रही है? मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसे हम भारत में पढ़ाई करते हैं? और कुछ कभी कोई कठिन कोई परेशानी आई, कभी कोई कठिनाई आई या आपने फेस किया हो? वो ऐसा तो कुछ अभी तक तो हम लोग को लगा नहीं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड है, जो सारी चीज़ें रही हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो अगर आप सारे एग्जामिनेशन क्लियर हो जाते हैं तो सब सही क्लियर है। मैं मिस गुलनारा है हमारे साथ और मैं डॉक्टर वरुण इनसे जानना चाहूँगी दरअसल कि क्यों पढ़ाई करनी चाहिए किर्गिस्तान में जाकर, क्यों पढ़ाई करनी चाहिए आईएसएम के माध्यम से, क्यों एमबीबीएस करना चाहिए आईएसएम के माध्यम से? That she is asking why we need to go there and we study as a MD physician or a MBBS from Bishkek, Kyrgyzstan, from IHSM. Why our students? Need to study from there only. Our student provided by medical education, which required the FMG exam. FMG, it is foreign medical graduates exam. It is national exam, and in order to successfully pass this exam, our student has lectures by Indian lecturers according the international standard of medical education. So our educational program in IHSM corresponds to the guideline, to the guide which related to the NMC curriculum.
This NMC curriculum, it is important curriculum which important to the successfully complete all the subject, all the medical, clinical and preclinical subject content. So we try to give our student opportunity to be successful in the at the end of the our school's graduation. एग्जैक्टली ये कहना चाहते कि हमारे यहाँ वो इसलिए उनको आना चाहिए क्योंकि जो भी सारे जो आपके स्टडी पैटर्न और जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं, वो पूरे के पूरे इंडियन स्टैंडर्ड्स और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जितने भी वो सारे मानकों पे खरे भी उतरते हैं और वो सारे उसी स्टैंडर्ड को फॉलो करते हैं। वही करिकुलम एक है, सेम है, जिस पे कोई डिफरेंस भी नहीं है। और साथ ही साथ वहाँ से पढ़ के जाने के बाद से वो बहुत अच्छे से सारे एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं, जो इवन जो FMG एग्ज़ामिनेशन होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स का जो एग्ज़ामिनेशन होता है, वो एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन भी वहाँ कराई जाती है साथ ही साथ। तो वो जब यहाँ से वहाँ जाके पढ़ाई करते हैं तो MBBS की पढ़ाई के साथ साथ वो एक बाद में होने वाले जो अब जाके उसका नाम नेक्स्ट पढ़ने वाला है कुछ दिनों से, तो वो जो नाम नेक्स्ट एग्ज़ामिनेशन होगा या FMG का एग्ज़ामिनेशन होगा, उसकी प्रिपरेशन भी वहाँ कराई जाती है। सो वो जैसे ही जाएँ वहाँ से आराम से सब प्रिपेयर करके आ सकते हैं और आराम से एग्जामिनेशन क्लियर कर सकते हैं। ठीक। पर मुझे लगता है कि डॉक्टर वरुण, हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो सवाल सबके जहन में होगा कि भाई भाषाई दिक्कत जो आती है उसको कैसे जो है ख़त्म किया जाता है या कैसे आसान किया जाता है। तो श्रुतिका जी, आप तो वहीं से आपने पास आउट किया है, थोड़ा लैंग्वेज इश्यूज़ आते होंगे स्टूडेंट को जो इंडिया से जाते हैं, वो कैसे सॉर्ट आउट होते हैं मैम? फॉरेन में बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे उनके अपने नेटिव लैंग्वेज में पढ़ाई होती है, लेकिन इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन जो है वहाँ पे इंग्लिश में पढ़ाई होती है और उनका इनकी पढ़ाई का जो ड्यूरेशन होता है वो आवर्स में काउंट होता है। वो घंटों के हिसाब से अपनी स्टडी को, अपने कोर्स को लिमिट करते हैं। और जहाँ तक बात रही लैंग्वेज की, तो हमें एक एड ऑन लैंग्वेज रशियन भी सिखाई जाती है जस्ट फॉर द कम्युनिकेशन, ताकि हम वहाँ के लोकल लोगों से कम्युनिकेट कर सकें, हम वहाँ पे आसानी से रह सकें। लेकिन हमारी पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल ही इंग्लिश मीडियम में ही होती है, जो कि यहाँ इंडियन कॉलेजेस में भी सेम ही पढ़ाई होती है। तो हमें कभी भी पढ़ने में कभी भी कोई भी ऐसी दुविधा नहीं हुई, जिससे आने के बाद में यहाँ पे FMG एग्ज़ाम देने के लिए या फिर यहाँ पे प्रैक्टिस करने में हमें कोई भी परेशानी हमने महसूस की हो, ऐसा कभी भी नहीं लगा जी। और कोई दिक्कतें कभी आपने फेस की, क्योंकि आप अपने देश से बाहर हैं, तो एक कहीं ना कहीं मन में एक डर तो होता है और एक होम सिकनेस भी होती है, तो उसको कैसे कम करते हैं वहाँ? क्योंकि जब मैं गई थी उस समय पे हमारे काफ़ी सारे सीनियर्स थे यहाँ से, और दिक्कत अगर मैं बोलूँ तो दिक्कत या फिर किसी चीज़ की याद आती है, मैं कहूँ तो शायद परिवार से ज़्यादा खाने की याद आती है। और खाना ही मुझे ऐसा लगता है कि बाहर रहने में खाना एक ऐसा चीज़ है, लेकिन फिर भी अब बहुत सारे वहाँ पे इंडियन फूड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं, और आम से लेकर के अमरूद तक चीज़ें वहाँ पे मिलती है, चना, और मतलब कोई भी चीज़ें ऐसी कभी भी तकलीफ़ नहीं लगी, जिससे कि आपको इंडिया की ऑब्वियसली फैमिली है यहाँ पे तो याद तो ज़रूर आएगी, लेकिन हाँ, वहाँ जाने के बाद एक अपना अलग परिवार बन जाता है, हमारे सीनियर्स के साथ में, हमारे जूनियर्स के साथ में, और स्पेशली ऐसे टीचर्स के साथ में, और जो कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं लगता है कि हम बहुत दूर हैं इंडिया से। फाइलोलॉजी डिपार्टमेंट से हैं आइज़त जी हमारे साथ। मैं इनसे सवाल करना चाहती हूँ अबाउट हॉस्पिटलिटी और फूड, चूँकि वो खाने की चर्चा हुई है, तो हॉस्टल सुविधाएं किस तरह से हैं, या वहाँ बच्चे जाएं तो आपकी पढ़ाई का एक खर्चा होता है वो अलग, लेकिन ये बाकी सारी चीज़ें ना, मतलब पेरेंट्स और बच्चे ये सोचेंगे तो कि हम वहाँ पे हम कैसे रह पाएंगे, क्या मुश्किलें, कैसे आसान करते हैं? मैम, शी इज़ आस्किंग दैट व्हाट आर द which kind of food we guys are providing there, and how the mess is working, and how the hostel is there, and how we are maintaining all the things, and how we are providing all the things there. Okay, and I will say a little bit about our departments. Please. Okay. Good afternoon. Don't worry. As well as you will send your students, your kids to our university, we will start to care about them as our own kids. Exact our department, humanities department, we always
introduce them with our cultures, with our start of weather till food and everything. Don't worry about their care because our country is very safe. And students, girls students and boys students, they're living in different hostels. We have a hostel only for girls and for different for boys. There they have own Indian cook who prepare them Indian foods exactly. In our country, exactly in Bishkek, we have a lot of also Indian restaurants, cafes. They provide exactly Indian food. It's really delicious. So your kids will feel themselves very comfortable in our country. And exactly in our department, we teach languages and try to help them to adjust to living in our country freely. They can easily communicate with locals. If they have some questions or some problem, they can anytime address their question to us and we are ready to help them. Our department also have a lot of programs which is where they can chance to show their talents. We have a lot of groups, talent group, which has 5 branches like arts, dance, and also we have many meetings between not only in our university, between universities, friendships between universities, and our students was participating in Olympiad and dancing some concert program in Osh, in Humanitarian University, in American State University in Kyrgyzstan. So it's very friendly and very nice, I think. जैसा मैम बता रही हैं कि वहाँ पे एक तो हॉस्टल की जो फैसिलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी है, साथ साथ बॉयज़ और गर्ल्स की जो हॉस्टल्स हैं अलग-अलग वो hostels हैं, हाँ। अलग अलग है। साथ ही इंडियन मेस भी है, कुक भी जो है वो इंडिया से है वहाँ पे, और साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी फेमस इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं जो हॉस्टल के और यूनिवर्सिटी के आसपास ही हैं। And So I also food- want to say that for first year students, we have college bus, which just take them from one campus to another campus, whole years. So from one campus to another campus, according to schedule, drivers take them from after their lectures and take to another campus if they need. सारी हॉस्टल में सुविधाएं उपलब्ध हैं, क्योंकि सारी मैम अभी चीज़ें। आपने कहा कल्चरल एक्टिविटीज़ के बारे में, तो मैं ज़रूर इनसे Yeah. पूछूंगी कि भारतीय कल्चर को, उसकी परंपरा को बनाए रखने के लिए भी काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पर, हमने सुना है। क्या क्या करवाते हैं आप और साल में किस तरह से होती है वो? In our college, we have a lot of cultural programs where students shows their talents, and we celebrate the festivals like Diwali, Holi, which others also according to their religious, yes, Yeah. Dashera and Dashera, others. We Diwali. celebrate that, and not only our Kyrgyz holidays and Indians, it's also कोई is Like there. छोटा सा Holi. मिनी इंडिया जैसा वो महसूस होता है वहाँ पे? वहाँ पे मिनी इंडिया की तरह हम लोग शायद यहाँ के कॉलेजेस में इतनी अच्छी दिवाली नहीं सेलिब्रेशन होती होगी, Yes, पर हमने हम वहाँ वहाँ पे पे celebrate किया। बहुत ही अच्छी दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। होली हमारे यहाँ बहुत अच्छी मनाई जाती है। होली के बाद में हमारे जितने भी टीचर्स हैं वो बड़े परेशान रहते हैं क्योंकि वो सब जगह कलर कलर हो जाता है, लेकिन सभी लोग हमारे साथ बहुत एंजॉय करते हैं। स्पेशली द खीर, पूड़ी, बिरयानी, ये सारी चीज़ें सब बहुत ही एंजॉय करते हैं और बहुत ही अच्छी तरह से एक्टिविटीज़ सेलिब्रेट किए जाती है। ठीक है, तो ये खीर पूड़ी ये लोग भी खाते हैं, इनको मज़ा आता है? हाँ? सबको बहुत मजा आता है। लाइक खीर पूड़ी, और मुझे लगता है कि कचौड़ी वगैरह भी बनती होगी, समोसे वगैरह बनाते हाँ, हैं। समोसे। हाँ? समोसे बहुत See, samosa. आप देख ही सकते हैं सबके चेहरे पे समोसा सुन के कैसी खुशी आ गई है। एकितेराना जी है हमारे साथ और वो एडमिशन कमेटी से है। मैडम, सबसे पहला सवाल जाहिर तौर पे यही होता होगा जब पेरेंट्स क्वेरी करते होंगे या बच्चे, कि एडमिशन प्रोसेस को किस तरह आसान आप लोग करते हैं वहाँ पर? Admission process in IHSM is very easy. So we students from different countries can come for IHSM either directly or with some partners. So we have 2 offices in IHSM where is located our partners from
different countries. For Indian students also we have. So and they provide all information about food, about hostels, about insurance, medical insurance. So and we selected our students only according to the results of NEET exams. So they haven't any entrance examinations. So that's why I think for them it will be very easy. ये सवाल जुड़ा हुआ इससे भी है कि अभी किस किस कंट्री के किस किस देश के लोग वहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी में इंडिया के अलावा. We have students from more than 20 countries. Yes, it's Malaysia, Maldives, South Korea. Yes, Nepal, yes. Pakistan. Also Pakistani Some from Sri students, Lanka. from the Korean students we have, from Great Britain we have students, so more than 20 countries. मिस सदाई हैं हमारे साथ और उनसे ज़रूर नेचुरल साइंस की लेक्चरर हैं. Yeah. ये तमाम फैकल्टीज़ हैं जो बिश्केक में बच्चों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए प्रेरणा दे रही हैं, पढ़ा रही हैं और पूरी इंडिया में, न सिर्फ इंडिया में, पूरी दुनिया भर में यहाँ के डॉक्टर्स जो हैं अपनी सेवाएं दे रहे हैं. मैम, आपसे ये ज़रूर जानना है कि इंडियन स्टूडेंट्स में आप क्या विशेषता देखती हैं या आपको क्या चीज़ बहुत अच्छी लगती है वहाँ के बच्चों की, क्योंकि एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बहुत ज़रूरी है और वो यदि मिलेगा तो बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे भी. Indian students, we call them our students. We call them our students why? Because Indian students, we like most of it is that they are their education level. They are highly educated. They come. They know all the medical subjects already, which is easy for them in the future to complete the medical field. So other than that, their Indian students are well behaved. They are very friendly. So Respectful. they are respectful. So they show their especially respect to the teachers, elderly people. What else we can say? And just like easygoing, maybe you can say, like we get along well with the students, as also students learn fast. Yeah, students learn fast. गुलनारा जी, एक सवाल आपसे है मेरा और ये समझना है कि जो ICM से पढ़ के बच्चे बाहर जा रहे हैं उनकी प्रगति क्या है, उनके करियर को लेके किस तरह से वो अभी यहाँ भारतीय सेवाएं दे रहे हैं और कितना कहना चाहिए कि क्यों बेस्ट कहा जाए एजुकेशन के मामले में ICM को. Actually, we're proud to see our graduates from our school. It is first graduates, and we're glad to see them. That our two students I see now is practice doctors. Yes, so. Actually, our students can continue the medical education in several countries. 5,000 से ज़्यादा डॉक्टर्स जो हैं वो इस वक्त भारत में सेवाएं दे रहे हैं, ISM से पढ़कर आए हैं और फीस के मामले में भी काफ़ी कम है यदि हम इसकी भारत से तुलना करेंगे या अन्य देशों से तुलना करेंगे. मैम प्लीज़ इसको थोड़ा सा विस्तार देंगे तो अबाउट फीस. Yes, so the fees included the one part is for educational process, some part about the food, hostel, also medical insurance. For first year is about 7,000. Should I say the? अजत मैम, आपसे एक मेरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है. लड़कियों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल ये दुनिया में हर जगह बना हुआ, स्पेशली भारत में भी है और कोई हमारी बेटी को भेजता है वहाँ तो उसकी सिक्योरिटी, सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करते हैं ISM में? I think it's very right question because we are also mothers and we have our daughters, and when we send them abroad we are also worrying about it. So don't worry, our country very safe for girls. Exactly in our university we have a Indian vice dean who are caring about your daughters, who will carry, and all our hostels has very good security. And look at us, we are here, women. Yes, our country is
multinational and multi-religious country. So we are easily can work outside. It's not like as you think that it's Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan or Afghanistan, something same. No, our country is very safe country, yes, because of multicultural, multinational country. So girls easily walk outside as we are here, yes, and don't worry about them. They will totally safe. मैम जैसा कि मैम ने बताया कि सही मायने में मैं बोलूँ तो वो एक महिला प्रधान देश है, वहाँ लड़कियों की औरतों की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, इज्जत है, और जो हमको भी वहाँ पे सिखाया गया, क्योंकि वहाँ से आने के बाद से हम खुद उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे। और अगर आप देखें तो यहाँ जितनी भी जो आई हैं ये सारी जो हैं लेडीज़ हैं, दे ऑल आर वर्किंग हियर, इन्होंने वर्क वहाँ पे काम करते वहाँ से यहाँ आई हैं, सो दे आर रिस्पेक्टेड देयर, वहाँ पे काफ़ी अच्छे पोस्ट पे भी है, काफ़ी अच्छे से काम भी कर रहे हैं, दे आर रियली रिस्पेक्टेड देयर, तो सब लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं और सेफ रहते हैं मैम वहाँ पे स्पेशली गर्ल्स का बॉयज़ का हॉस्टल अलग अलग है। गर्ल्स के हॉस्टल में और बॉयज़ के हॉस्टल में, दोनों ही हॉस्टल्स में अपनी सिक्योरिटी रहती है, पूरे समय सिक्योरिटी रहती है। और जैसे डॉक्टर वरुण ने बोला कि वो एक महिला प्रधान देश है, वहाँ पे सभी लोग ही महिलाओं की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। इनफैक्ट ये भी बोला जाता था कि रात में अगर लड़कों को निकलना है तो किसी लड़की को अपने साथ लेके चलो। ये काफ़ी बोला जाता था कि कोई साथ में तो यू आर सेफ। तो भाई देखिए, हर मामले में सुरक्षा के लिहाज से और साथ ही साथ जो हमारे जहन में सवाल होते हैं जब हम अपने बच्चों को वहाँ भेजेंगे पढ़ने के लिए, हर लिहाज से ISM बेस्ट है। डॉक्टर श्रुतिका, आप वहाँ पढ़े हैं और जब आप वहाँ से पढ़ के आए उसके बाद क्या क्या क्वेरीज होती थी? हम ये सोच रहे हैं कि अब जब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं तो क्यों ना ऐसे वो सवाल जो आपको लगता है ज़रूर पूछे जाने चाहिए थे, कहीं कुछ स्किप हुए हैं, आप साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये होता है कि जब बच्चे वहाँ से पढ़ के आते हैं, आने के बाद में जो एग्ज़ाम देना होता है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन, वो बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि उसके बाद ही हमको अपना यहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है और उसके बाद ही हम यहाँ पे इंटर्नशिप करने के लिए मान्य होते हैं। तो चूँकि इस कॉलेज की स्पेशलिटी ये है कि ये अपने करिकुलम के अलावा ये 3rd ईयर से ही बच्चों को FMG एग्ज़ाम की तैयारी करवाते हैं और 3 साल पढ़ते पढ़ते आने के बाद में एग्ज़ाम देना बहुत आसान हो जाता है। जो भी बच्चे हमारे कॉलेज से पढ़ के निकले हुए हैं, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने अपना FMG एग्ज़ाम क्लियर किया था और अभी उसके बाद मैंने यहाँ पे DNP का भी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और मैं अभी छत्तीसगढ़ का पहला इन्फेक्शियस डिसीज़ लेबोरेटरी रन कर रही हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिफरेंस मेक होता है, बस पढ़ना आपको है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा, मन लगा के पढ़ना होगा, बस यही एक तरीका है। एक और सवाल मुझे याद आया, वो ये कि यदि हम छत्तीसगढ़ के माध्यम से IHSM में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वो एक प्रोसेस क्या होगी, छोटी से हमारे दर्शकों को अपडेट करें इसकी। यूनिवर्सिटी का IHSM का एक ऑफिशियल ऑफिस जो है छत्तीसगढ़ में है जी, आपका श्याम प्लाजा में जी, ISM फोकल पॉइंट के नाम से। तो अभी उसका नाम मेरे ख्याल से ISM एजुटेक के नाम से हो गया, ठीक है। और वहाँ पे जाके आप एडमिशन का सारा प्रोसीजर जान सकते हैं, सारा जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है जो भी है सब कुछ वहीं से होगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ आप आए हैं एक विशेष आयोजन के तहत, मुझे लगता है सम्मान कार्यक्रम था बच्चों का, जिसके तहत ये सभी जो फैकल्टीज़ हैं वो यहाँ पहुँचे हैं राजधानी रायपुर में और आज INS 24/7 के दफ्तर में मौजूद हैं। तो क्या अच्छा लगा आपको? अदाई जी, आप ही के साथ शुरू कर रहे हैं। Our emotions are, we are happy. We can say we are happy. We really enjoying here. I mean, we like the India. Of course, there are a little weather difference, but we like the Indian cuisine. We tried Indian life. We are seeing, first of all, to understand better our students. I guess we should be in that field, I guess. Exactly. Yeah. We have to see how or where the students are living, what the people are around there, so we can understand students better. That already we are close to them, which gives us more.
तो देखिए, विदेश की योजनाओं को समझने के लिए जैसे हमारा डेलीगेशन बाहर जाता है और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वहाँ कैसे चल रही हैं योजनाएं, कैसे काम हो रहा है, तो ये सारे टीचर्स ये समझ रहे हैं कि हमारे बच्चे जिस माहौल में रहते हैं उनको कैसे किर्गिस्तान में, बिश्केक में वो माहौल दिया जाए। गुलनारा जी, बहुत संक्षेप में। It is my first experience in India and first time. So I know about India. You know, our people like Indian movie, Indian actors. For me, it is too interesting. So and I see, but I see your country is too friendful. Your people is respectful. It's the same with our country, with our people. So as Aida said, all of thing which we are No seeing, problem, it's- I will go because India is amazing country, really. I love India, I love everything that connect with India. Food, no, climate of course little bit hotter than in Kyrgyzstan, but culture, people, yes, they are friendly, they are respectfully, so I love your country. मैम प्लीज। It's also my first experience that I first time visit India, and everything is nice. Exact nature, exact that historical places. Yesterday we was in temple, and it's also very स्टूडेंट लाइफ सबसे खूबसूरत भी होती है, बस ये है कि हम जो एम लेके चल रहे हैं, जो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, उसे हम पूरा करें। आसान बनाने के लिए तमाम फैकल्टीज़ हैं और ISM है, इसलिए बिल्कुल चिंता ना करें, बस आप सोचें कि आपको जाना कैसे है। इसी के साथ बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का यहाँ आने के लिए और इतना वक्त हमारे साथ साझा करने के लिए। और मुझे भी दीजिए इजाज़त, लेकिन जारी है INH 24/7 पर खबरों का सिलसिला, बनी रहिए हमारे साथ।